अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज वजीर आजम जनाब इमरान खान लाहौर के एक रोज़ा दौरे पर मौजूद हैं, जहां पर सेहत कार्ड, नया पाकिस्तान सेहत कार्ड का इजरा किया गया और इसके साथ साथ बताया गया कि पूरे पंजाब में जनवरी के आखिर तक तमाम खानदानों को सेहत के कार्ड्स दे दिए जाएंगे, यानी जो मुस्तहिक हैं और जिनको इसकी ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि यही जो है वो मदीने की रियासत में होता है और मदीने की रियासत बनाने में ये एक अहम कदम है। इसके साथ आपको याद होगा कि आज वैसे ये भी बताते चलें कि वज़ीर आला से उन्होंने काफ़ी ब्रीफिंग भी दी है, सबसे इंपॉर्टेंट सानिहा सियालकोट के हवाले से, जिसमें उनका ये भी कहना था कि ऐसी हिकमत अमली तय की जाए कि इस किस्म के वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हो। ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म सानिहा सियालकोट के हवाले से पार्लियामान में बहस भी कराएंगे। 22 और 23 दिसंबर को ये इजलास बुलाया जाएगा। साथ ही कानून साजी का भी जिक्र है, यानी सेनेट की जो वोट्स हैं उसके खरीदो फरोख के हवाले से मुशीर पार्लिमानी उमूर ने यह कहा है, बाबर अवान साहब ने, कि कल काबीना में इस पर अहम डिस्कशन होगी और उसके बाद इसे पार्लियामेंट में भी लाया जाएगा। दूसरी जानिब जो पूरे वीकेंड पे शोर रहा वो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से रहा, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से रहा। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में जो बल्दियाती निज़ाम है वो मुतफर्रिक है, यानी कि सिंध का जो निज़ाम है इस पर जो अपोजिशन जमातें हैं वो सरापा एहतजाज हैं। और 19 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौजूदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बल्दियाती निज़ाम के हवाले या उसके खिलाफ, मैं कहूँगी, एक बाकायदा उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दी है। इसमें तमाम दीगर जमातें जो हैं सिंध की वो भी शामिल हैं। इस पर भी बात कर लेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हमारे साथ होंगे बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और राना एहसान अफजल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। राना साहब, पहले ज़रा बात कर लेते हैं पंजाब में जो ये कार्ड्स का इजरा हो रहा है। आज वज़ीर आला ने भी ये कहा है कि पहले कभी सेहत पर इतनी तवज्जो नहीं दी गई जो अब दी जा रही है। यकीनन ये एक अच्छा अमल है। और आप देखिए कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल, यानी अनाउंसमेंट से कबल, चलें खैबर पख्तूनख्वा में तो स्केजुल आ भी गया, वहाँ भी सिंध में ट्रांजिट बस और अब पंजाब में हेल्थ कार्ड्स। तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उन वादों को पूरा करती अब नज़र आ रही है जो उसने अवाम से किए हैं, तो सबकत तो मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हेल्थ कार्ड्स जो हैं वो PMLN की हुकूमत ने भी पंजाब में शुरू किए थे। दूसरा, ये जो हेल्थ कार्ड्स हैं ना ये इमरजेंसी को कवर करते हैं, तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं। और तीसरा ये कि हमारे दौरे हुकूमत में जो इमरजेंसी की दवाइयाँ थी वो भी मुफ्त थी। और जो है ऑल अक्रॉस हमने कोई 55 के करीब नए हस्पताल या रेनोवेशंस या इन्हांसमेंट्स की थी पंजाब के अंदर अपने 5 साल दौर में, जो कि रिकॉर्ड है। और इसी तरह जो हमारे डेवलपमेंट बजट थे हेल्थ के, वो आज भी जो इन्होंने 2021-22 में हेल्थ के वो जो बजट दिए उससे ज़्यादा नहीं थे, और 2018 से वो आज भी नहीं कंपेयर करते। तो अच्छी चीज़ है, हेल्थ कार्ड्स देने चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो फ्लॉज हैं, जिस तरह इमरजेंसी को ना कवर करना, ज़्यादातर लोग हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से तभी हस्पताल का रुख करते हैं या जो है डॉक्टर्स का रुख करते हैं जब कोई इमरजेंसी हो। तो प्री एम्प्टिव केयर का रिवाज नहीं है पाकिस्तान में। तो मैं नहीं समझता कि ये जो हेल्थ कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन है इससे जो महंगाई का अजाब लोगों के ऊपर उतरा हुआ है या जो एक मईशती बदहाली है उसको ये कवर कर पाएंगे, या जो बेरोजगारी है, गुर्बत में इजाफा है, और फिर जो इसके जो इश्यूज हैं हेल्थ कार्ड के अंदर, इसकी वर्किंग के अंदर, वो जब तक हल नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ ये कोई फाल इकदाम नहीं है जिससे ये कोई लोगों के दिल जीत लेंगे या कोई चेंज ले आएंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है बल्दियाती इंतखाबात से कबल ऐसे सारे स्टेप्स जो है वो हुकूमत ले रही है? खैबर पख्तूनख्वा में भी लिया बैरिस्टर साहब, जिसका मैंने जिक्र किया। कराची में एक पहला मास ट्रांजिट का आगाज, यानी ग्रीन लाइन बस की सूरत में। पंजाब में आज ये इजरा। आपको लगता है कि एक तो पहली बात यह है कि यस, वो अपने वादे तो पूरे करते अब नजर आ रहे हैं ना, लेकिन ऐसे में पीपल्स पार्टी फिर भी समझती है कि पंजाब में खुसूसन अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगी बल्दियाती इंतखाबात में? बहुत शुक्रिया। देखिए नादिया साहबा, अभी जो प्रोग्राम है ये तो सिर्फ एक तकरीर के साथ नहीं नापे और जांचे जा सकते। प्राइम मिनिस्टर की आदत है कि वो आते हैं और एक लेक्चर सुनाना शुरू कर देते हैं और रिलेट करते हैं उसे इस्लामी तारीख के साथ। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को देखें जो वो मुतारिफ करवा रहे हैं, हेल्थ कार्ड अगर आएगा तो इसका मतलब है कि जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसके ऊपर पंजाब हुकूमत खर्च नहीं करेगी। आप कार्ड दे देंगे, लोग इलाज करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, तो कमाएगा कौन? प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो आपका जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसने हेल्थ और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना है, ताकि लोग प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट इलाज से निकलें। लेकिन जो खुद हुकूमत करने लगे प्रमोट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को और प्राइवेट स्कूल सिस्टम को, तो फिर ये किस लिए इतने इतने बड़े हॉस्पिटल सरकारी खाते में है? मैं समझता हूँ कि वो जो इमरान खान का एक नारा होता था कि इलाज सबका एक जैसा होगा, प्राइम मिनिस्टर भी उसी हॉस्पिटल में आएगा और आम आदमी भी आएगा, तो जरूरत तो ये थी कि सरकारी हॉस्पिटल इतने बेहतर किए जाते, ये पैसा लगाया जाता कि प्राइम मिनिस्टर भी उधर इलाज करवाता और आम शहरी भी करवाता। लेकिन आपने कह दिया है कि अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्हें कमाई का एक जरिया बनाया है और एक दफा फिर माफियाज को प्रमोट करने का काम है। लेकिन उन्होंने बैरिस्टर शुगर साहब, ये तो माफिया तनकीद पर तनकीद लग रही है, क्योंकि आज वजीर आला ने जिक्र भी किया ना कि कहां कहां वो बेड्स बढ़ा रहे हैं अस्पतालों में, कौन कौन सी, वजीराबाद इंस्टीट्यूट का भी उन्होंने जिक्र किया कि उसे फाल बनाएंगे, जबकि वो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शहबाज शरीफ साहब के जमाने में ही बनी थी वो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो थी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ नादिया साहबा, पंजाब में सब जानते हैं कार्डियोलॉजी का एक हॉस्पिटल है जो लाहौर में है। उसके बाद वजीराबाद वाला इनिशिएटिव लिया था मेरे ख्याल से परवेज लाई की गवर्नमेंट ने, अच्छा। लेकिन उसे रोक दिया गया, मुल्तान में रोक दिया गया। अभी यहाँ पे ना इतना शोर है पंजाब का, और पंजाब में कार्डियोलॉजी की ये सूरत हाल है, और सिंध के अंदर हर जिले के अंदर NICVD बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप देखिए, सीधी बात है, आपका एक हेल्थ बजट है, अगर आप उस हेल्थ बजट को इस कार्ड में लगा देंगे, इस पे चला जाएगा, तो वो कमाएगा कौन? हर बंदा अपना इलाज करवाने प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा। और क्या पता है क्या जाएगा, वो इस्तेमाल कैसे होगा, वो माफिया कल को किस तरह कहें कि भाई लोगों को भी कुछ उसमें से ले लें और कुछ खुद कमा लें। चले ये एक ऐसी बड़ी का जरिया, मुझे सिर्फ बात कंप्लीट करने दे ताकि पॉइंट बन जाए। ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, रियासत का काम होता है हेल्थ के और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, ना कि इतना पैसा इस एक जगह पे दे देना वो प्राइवेट सेक्टर को जाए, माफियाज को जाए। पहले इन्होंने शुगर माफिया स्ट्रॉन्ग की, गंदुम माफिया स्ट्रॉन्ग की, ऑयल में माफियाज को स्ट्रॉन्ग किया, अब हेल्थ और प्राइवेट एजुकेशन के माफियाज को ये स्ट्रॉन्ग करके तो ये पैसा कमाने और कमीशन कमाने जा रहे हैं। चलें, ये बहुत बड़ी एलिगेशन है जिसका जवाब आफ्ताब जहांगीर साहब देंगे, जिन्होंने बड़ी तहम्मुल से सारी बात सुनी है। बात इनकी एक तरह से, चलें माफियाज, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट एलिगेशन, बट यस, एक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पब्लिक सेक्टर का है। इन कार्ड से क्या सिर्फ अब प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट इलाज को फरोग दिया जा रहा है? नादिया, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और आज फिर एक दिन खुशी का दिन है कि पहले हमने कुछ दिन पहले ग्रीन लाइन का इफ्तिताह किया सिंध के अंदर, खुशी देर आए दुरुस्त आए। हाँ, और अब जो पंजाब के अंदर हेल्थ कार्ड का इजरा हो रहा है। ये सब आप बल्दियाती इंतखाबात से कबल कर रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन कल हो जाए या हो जाते या कुछ, जब कोई भी पार्टी अपना एक मंशूर रखती है और वो वादे करती है किसी आवाम में इलेक्शन के वक्त जाते हुए कि जी हम ये लाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, उसको अपने वादों को पूरा करना चाहिए। अगर हमने ये किया था कि जी हम हेल्थ का निज़ाम लेकर आएंगे, अगर हम दे रहे तो बहुत अच्छी बात है। आवाम अगर ये समझती है कि जी हेल्थ कार्ड से मैं अपना जहन तब्दील कर लूँगा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। इस तरह तो फिर सिंध के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आना चाहिए सिंध गवर्नमेंट को, ताकि ये सिंध जो है हमेशा के लिए पीपल्स पार्टी का गढ़ बना रहे। ऐसा नहीं होता, वो आवाम बेवकूफ़ नहीं है, आवाम बहुत समझदार है। देखिए, बात ये है कि एक ज़माना था, मेरे भाई आमिर साहब को ये बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि उस ज़माने के अंदर शुरू का दौर था पीपल्स पार्टी का, और नेशनलाइजेशन हुई जिसने इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ ले गए। लोगों की इंडस्ट्रियाँ नेशनलाइज, इदारे नेशनलाइज, स्कूल नेशनलाइज, उसका नतीजा आपके सामने आया। फिर बाद में उसको डी नेशनलाइज करने की कोशिश की गई और बाज़ लोगों ने उसको बहुत कोने पोने वापस भी लिया। समझे ना? अच्छा, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर हेल्थ कार्ड दिया है, अब एक गरीब आदमी को ये चॉइस मिल गई, जब वो कि उसका ख्वाब होगा कि वो 100 सिटी जाए, उसका ख्वाब होगा कि वो आगा खान जाए, उसका ख्वाब होगा, वो बेचारा मजबूर होगा जिना अस्पताल जाने के लिए,
और जहाँ पर 3 दिन से एक बच्ची बैठ पड़ी हुई है, मेरे हल्के की, मेरे दोस्त की बेटी है, उसके गले के अंदर, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सिक्का फंसा हुआ है। वो सिक्का निकालने की सलाहियत जिना अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं है। वो कह रहे हैं इसको तकलीफ़ नहीं हो रही, इसको कुछ नहीं हो रहा, ये खुद ब खुद ही निकल जाएगा, अंदर चला जाएगा। 3 दिन हो गए एक्सरे में, यहाँ इतना बड़ा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। चलिए, आप ये तो जिनका जिक्र कर रहे हैं ना, बट आर यू आल्सो ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि हमारे सरकारी अस्पतालों में वो फैसिलिटी नहीं है? मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि पहले ये था कि एक आम आदमी, एक खाता पीता आदमी, आफ्ताब जहांगीर, नादिया नकी, उसके पास चॉइस होती थी। उसको पता भी होता था कि डॉक्टर जो है वो जिना में बैठा है, लेकिन वो उसकी प्राइवेट क्लिनिक में जाता था। लेकिन आज क्या होगा कि आज वो गरीब आदमी जो उसके पास जिस अस्पताल से नहीं गुजर सकता था, अगर उसको खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, किसी को बीमारी हो, किसी के साथ ये परेशानी हो, वो एक अच्छे अस्पताल में जाकर डॉक्टर को दिखा सकता है। आप खुद बता रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बुरे अस्पताल हैं। नहीं नहीं नहीं, यही आप सुने, point नहीं बैरिस्टर नहीं साहब नहीं, का मैं है। आपको, मैं जो नहीं नहीं, ये बात नहीं ना, मैं जो बात, आप पूरी बात सुन ले। उससे होगा क्या, होगा ये कि अभी इतना प्रेशर है पब्लिक सेक्टर्स के ऊपर, वो जब प्रेशर कम होगा तो उनको भी मौका मिलेगा अपने आप को बेहतर करने के लिए, समझे ना। अभी एक अस्पताल, अभी एक पेशेंट उसमें जब बेड के ऊपर, एक बेड के ऊपर 3-3 पेशेंट होंगे, लेकिन जब प्रेशर कम होगा तो वो, लेकिन लोग फिर कहेंगे कि यार जिना में भी हमें कमरा भी मिल जाता है, हमें वहाँ भी बेड भी है। अच्छा ठीक है, लेकिन उनको बेहतर करने के लिए आप भूल गए हैं कि वो अल्टीमेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ही आएंगे ना, कि हमें बजट दीजिए, हम उसको बेहतर करें। उनका बजट को कहीं कटौती नहीं की जा रही, ठीक है, उनके उनके बजट में कोई कमी नहीं की जा रही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है इकदाम है, और इससे बहुत बेहतरी आएगी, आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, और मैं पंजाब की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पंजाब की भी, खैबर पख्तूनख्वा वो तो पहले से चल रहा है ना, वो तो पहले से चल रहा है। अभी सिंध में अभी सिंध वाले थोड़ा सा आमिर भाई अपने बात कर लें। जी जरूर कीजिएगा। मैं छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे कि पीटीआई जो है वो अपने वादों को अब पूरा करती नजर आ रही है, और ये सब बहुत बेहतर इनके लिए इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि जाहिर है कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल कुछ ना कुछ जरूर होता है कि जब आप अपने वोटर्स तक जाते हैं। निज़ाम पे भी बात कर लेते हैं बिफोर वी हिट आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि सानिहा सियालकोट के हवाले से पार्लियामान में बहस कराई जा रही है, उससे ऑपोजिशन जमातें किस हद तक मुतमईन है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। राना एहसान अफजल साहब, बैरिस्टर आमिर हसन और आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, आपकी इजाजत से बैरिस्टर साहब जरा पहले रिस्पॉन्ड कर दें जो बात आफ्ताब साहब ने ब्रेक से पहले कही, और उसके बाद हम जरा सानिहा सियालकोट के हवाले से जरूर बात करना चाहेंगे। जी बैरिस्टर साहब। देखिए नादिया साहब, जब हम लोग तनकीद करते हैं तो फिर बुनियादी चीजों को भूल जाते हैं। अगर आफ्ताब भाई को नेशनलाइजेशन की पॉलिसी में उन्होंने कहा कि सब बर्बाद हो गया, तो सिर्फ ये जहन में रखें कि इनका नारा है रियासत मदीना का, और ये नेशनलाइजेशन की पॉलिसी ही रियासत मदीना के अंदर अखुवत और मुवाखात की बुनियाद थी कि स्टेट ने सब कुछ ले लिया और कहा कि अब मुसावी मुआशी हकूक सबको दिए जाएंगे। अब गवर्नमेंट का काम है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि मुफ्त तालीम देनी है 16 साल तक, और रियासत के अंदर बेहतर से बेहतर इलाज हर शहरी तक पहुंचना है। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती रही है। ये नकलें चरबे करते हैं। हमारा वसीला रोजगार, वसीला हक, वसीला सेहत जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर था, वो सब मौजूद है। अगर आप हुकूमती अरबों रुपया जाके सरमायादारों के हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हैं, वो किसी आम आदमी के तो नहीं है, सरमायादारों के हैं, तो अब आप हुकूमती पैसा भी सरमायादारों को शिफ्ट करेंगे, तो इस तरह स्टेट मजबूत नहीं होती, हुकूमत मजबूत नहीं होती। देखिए आपकी बात बिल्कुल, एक चीज पे मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हेल्थ को जो पब्लिक सेक्टर है उसको उतना ही अच्छा होना चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए जितना कि कोई भी प्राइवेट सेटअप है। अलबत्ता मैं इस बात की भी हामी हूँ बैरिस्टर साहब कि अगर बेचारे गरीब आवाम जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर वो एस हासिल कर लेते तो अच्छी बात है, व्हाई नॉट। मतलब दे आल्सो क्वालिफाई टू गो टू यू नो एंड गेट होल्ड ऑफ एस फैसिलिटीज। बहरहाल अब किसका फायदा होगा ये तो वक्त आने से ही पता चलेगा। राना साहब, सानिहा सियालकोट जो कि जिस पर मैं समझती हूँ कि वफाकी हुकूमत ने, वजीर आजम ने बड़ा सख्त किस्म का और बड़ा इमीडिएट किस्म के स्टेप्स लिए, और उसके बाद अब बात आज उन्होंने ब्रीफिंग भी ली है उस पेशरफ्त कि क्या क्या हुई है तहकीकात के अंदर पेशरफ्त। उसके बाद फाइनली ही इज ब्रिंगिंग इट टू द पार्लियामेंट कि वहां पर इस पर बहस की जाए।
अब जाहिर है कि इसमें टीएलपी का भी अमल दखल है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि किस तरह से क्या कुछ हुआ था, किस किस्म की नारेबाजी हुई थी। और फिर हमें नहीं भूलना चाहिए कि टीएलपी से एक इनकी डील भी हुई जो कि हाल में अभी तक सामने नहीं लाई गई है। आप समझते हैं कि अब इट्स टू लेट टू डिस्कस इन द पार्लियामेंट, क्योंकि अगर डिस्कशन होगी तो फिर हर बात पर होगी कि क्या मुआहदा हुआ, क्यों मुआहदा किया गया। देखिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन को तो हम वेलकम करते हैं, लेकिन जब डिस्कशन होगी तो जाहिर सी बात है हर एंगल से देखा जाएगा, इसकी जो हिस्टोरिकल जो सूरत हाल है वो भी देखी जाएगी। और वो क्या है, देखें, वो ये है कि एक टीएलपी जैसी जमात जो हमारी हुकूमत में जब उसने, जिसकी मशहूरी ही इसी चीज़ पे है कि जो रियासत सॉरी ये जो ख़त्म नबूवत और लब्बैक या रसूलुल्लाह का जो नारा है, जो हमारा सबका नारा है, मेरा नारा है, मेजॉरिटी मुसलमानों का नारा है, उसकी बुनियाद के ऊपर यही कुछ जो है वो किया गया। जिस तरह साबिक जो गवर्नर थे और मुमताज़ कादरी साहब को एक हीरो के तौर पे पेश किया गया, तो उस जमात के साथ शाना बशाना ये जो है पीटीआई खड़ी हुई जब हम हुकूमत में थे। और इस दफ़ा पूरी कौम ने देखा कि इनके ऊपर रॉ के इल्ज़ामात लगाए गए कि ये रॉ के साथ मिले हुए हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं, और लोगों का जलाओ घेराव हुआ, दुकानें लूटी गई, और फिर जो है पुलिस वाले शहीद हुए, और फिर सब कुछ आंखें अपनी बंद कर ली गई और दूसरी तरफ देख लिया गया कि जी ये हम पाकिस्तान के लिए, अमन के लिए ये हम कर रहे हैं, और वो जो है वो जो कुछ इन्होंने बोला उनके खिलाफ जो कुछ किया वो ख़त्म हो गया। और यही जो वाक़या आया उसके ऊपर मैं ज़रूर कहूँगा कि पूरी कौम ने एक अच्छा रवैया इख्तियार किया और एक अच्छे स्टेप उठाए गए, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है उससे हम आंखें नहीं बंद कर सकते। इसी तरह एक और पॉइंट कि जो टीटीपी है उससे भी आपने मुआहदे कर लिए, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर 70,000 जो है वो अमवात हुई, लोगों को शहीद किया गया, आपने 100 बंदा उनका छोड़ दिया, और आज अब आपका वो मुआहदा भी खत्म हो गया है। तो ये वो हिस्टोरिकल चीजें हैं जिसके ऊपर डिबेट होगी जब भी ये बात पार्लियामेंट में आएगी। आप सिर्फ एक जो आखिरी जो मामला है उसके ऊपर जो है वो आप समझें कि हमने ये ठीक डील कर लिया तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक है। इस हुकूमत की जो रियासत की जो रिट थी जिसको इन्होंने मिट्टी में मिला दिया, उसके ऊपर बात होगी। और यही वो जो है वो चीजें हैं, जो स्टेप्स हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता हमें बदतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। जो जिन लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि वो कानून अपने हाथ में भी ले लें तो उनसे पूछा नहीं जाएगा, जो पुलिस वालों को शहीद भी कर लें तो उनसे पूछा नहीं जाएगा, जो लूट मार करें, दुकानों को जलाओ घरा करें तो उनसे पूछा नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम पॉइंट है जिसका जवाब मैं चाहूंगी कि आफ्ताब जहांगीर साहब से लेते हैं, लेकिन बैरिस्टर साहब भी जरा देख पीपल्स पार्टी इसमें क्या कहती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं बैरिस्टर साहब, जिन चीजों की, जिस बैकग्राउंड की निशानदेही राणा साहब कर रहे हैं वो इंतहाई अहम है, यानी कि जो पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, जो लोगों के माल के साथ जो कुछ हुआ जब ये धरना हो रहा था, इनकी तहकीकात के हवाले से कोई बात नहीं की जा रही। अलबत्ता सानिहा सियालकोट के हवाले से जरूर की जा रही है, जबकि हर ऐसी चीज लिंक्ड इसलिए भी है क्योंकि यहाँ रिट चैलेंज करने की बात है। देखिए नादिया साहब, सारे ज्यादातर बात करेंगे, अगर यही कल तक मौकफ पीएमएलएन जब हुकूमत में थी तो पीटीआई उन्हें बुरा कह के दूसरे तरीके से काम करती थी, आज पीटीआई है और पीएमएलएन कह रही है। लेकिन अगर कोई इस रियासती ये जो पीटीआई तो इनके साथ शामिल हो गई थी, इनकी सपोर्ट में निकली थी। नहीं, मैं सिर्फ राणा साहब अपनी बात करूंगा, आप देख लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बात इतनी है कि जब आप अदम बर्दाश्त के इस रवैये को देखेंगे तो इसका शिकार, अगर जैसे भी राणा साहब ने खुद जिक्र किया है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुई है। हमारे आईनी सरबराह पंजाब में गवर्नर पंजाब के साथ जो किया गया, और उस वक्त अब पंजाब हुकूमत का भी सबके सामने है और दूसरी सियासी जमातों का भी। तो मेरे ख्याल से अदम बर्दाश्त का जो पौधा जनरल जिया ने लगाया था, उसे तमाम सियासी कुव्वतों ने, सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है या एएनपी है, जिन्होंने हमेशा से मजहबी मुनाफरत को और मजहबी अदम बर्दाश्त को बढ़ने नहीं दिया। बाकी सब जमातों ने अपनी अपनी मर्जी के इसमें तड़के लगाए हैं, अपना मजा लिया है, अपना फायदा लिया है। आज भी बात यह है कि अगर हमने नेशनल एक्शन प्लान बना लिया था, इसके बावजूद कि पीएमएलएन भी कभी अपने पंजाब हुकूमत में कहा करती थी कि आप तालिबान वाले उतरना हमला करो, आपके और हमारे तो नजरियात एक हैं, ये वजीर आला की स्पीच है। लेकिन हमारी कायद ने आते ही ललकार के कहा था कि पाकिस्तान में सवात में
पाकिस्तान का झंडा कौन लहराएगा? मैं लहराऊंगी, आप लहराएंगे। और फिर शहादत कबूल की। तो हम पीपल्स पार्टी को हजारों की तादाद में, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद से लेके सलमान तासीर शहीद, हमारे वो भट्टी साहब वफाकी वजीर थे, वो हमने तो शहादतों की एक लंबी दास्तान है। वो भी तो ये दुरुस्त है, अदब लेकिन बर्दाश्त बैरिस्टर साहब अदम बर्दाश्त की बात दुरुस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मौके आते हैं जहां डील करनी पड़ती है, जो पीपल्स पार्टी ने भी की थी स्वात में। नहीं, डील देखे ना। अब आप अगर नादिया मुआहदा आप जैसे मुआहदा बैरिस्टर साहब नहीं किया था क्या? मेरी बात तो नहीं, एक्सपोज करना और मुआहदा करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हमने उसे 40 डेज दे के उसे एक्सपोज किया, फिर उसके खिलाफ ऑपरेशन किया, उसे निकाला। हमने ये तो नहीं किया कि हम एक तरफ उन्हें उन पे इल्जामात लगाते हैं, दूसरी तरफ हमारे लीडरान गुलदस्ते लेके उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं और उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद चाहते हैं। ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जिम्मेदार लोग गए हैं इंतखाबी इत्तेहाद के लिए, उनके पास तस्वीरें हैं आपके सामने। तो मैं समझता हूँ कि हमें मुनाफिकत के रवैयों से ऊपर होना पड़ेगा। ये स्टेट का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है और पीपल्स पार्टी का मंशूर के अंदर ये सबसे अहम बात है। हमने शहादतें भी दी हैं और हम यहाँ पे पूरी दबंग और दलेर अंदाज में खड़े हैं। जो सियालकोट में हुआ है वो वहशत का एक निशान था। पाकिस्तान का चेहरा स्याह हुआ है और यही पाकिस्तान का जो रोशन चेहरा था उसके लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने और पीपल्स पार्टी ने जद्दोजहद की है। बाकी कोई सियासी जमात जो है मुनाफिकत का रोल अदा करती रही है, लेकिन हम फिर कहते हैं पार्लियामेंट में आए, इसे खत्म करें। ये इस्लाम के खिलाफ है, ये रवादारी के खिलाफ है। अच्छा, ये सबसे देखिए अहम बात है बैरिस्टर साहब मैं एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आके आफ्ताब जहांगीर साहब से और आप तीनों से मेरा ये क्योंकि इंतखाबी इत्तेहाद की जहां बात की गई, नो डाउट अबाउट दैट कि हर सियासी जमात राइट विंग के वोट को अपने साथ मिलाना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे उन्हें बड़ी पजीराई भी मिलेगी और शायद उन्हें फायदा भी हासिल होगा। लेकिन इस ज़िम्न में क्या जिस कानून के हवाले से बात की जा रही है, जिसका गलत इस्तेमाल किया गया, जिसका एक पूरा चेहरा हमने सानिया सियालकोट की शक्ल में एक मर्तबा फिर पाकिस्तान में देखा, उस कानून पर बात करने के हवाले से भी हमने देखा कि सियासी जमातों ने सियासत की है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या अब ये तय किया है सियासी जमातों ने कि इस पर बात करके वंस एंड फॉर ऑल बहुत सारी बातों को सही रखना होगा और कोई भी इसे सियासी तौर पर इस्तेमाल ना करे। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक। सानिया सियालकोट के हवाले से पार्लियामान में बहस, जब बहस की जाएगी तो जाहिर है बहस का एक खदोखाल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी क्या है इस बहस की, क्योंकि सियासत के लिए इस्तेमाल, एजाज चौधरी साहब आपके सामने जिस तरह से उन्होंने जाके टीएलपी के लीडर को फूल पहनाए, उनका पूरा बयान सामने, और फवाद चौधरी साहब ने इसका बुरा भी मनाया। मतलब ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है हर पार्टी के अंदर। आप नहीं समझते कि वंस एंड फॉर ऑल इसको ख़त्म करने के लिए कि नामूस रिसालत या ख़त्म नबूवत के कानून के गलत इस्तेमाल के हवाले से एक मरतबा बहस कर ली जाए इस पर, जिससे सब डरते हैं। अच्छा नादिया, बात भी नहीं करना चाहते। बिल्कुल आपकी बात सही है। मुझे भी अक्सर लोग कहते हैं कि आफ्ताब भाई आप बहुत सीधी सीधी बात करते हो, एहतियात किया करो। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान जो है कोई छोटा मुल्क नहीं है, ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और जहाँ पर 95% मेरे ख्याल में 98% मुसलमान रहते हैं और सब रसूल पाक के आशिक हैं, सब उन पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग जो हैं वही आशिक रसूल हैं, वही। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, वो ये देखती है कि इस वक्त कौन कमज़ोरी पर है, कौन मुश्किल में है, तो उसका एडवांटेज उठाया जाए। अभी जब ये मुआहदा हो रहा था टीएलपी के साथ, उस वक्त हमने पूरी कोशिश की काफ़ी, लेकिन उसमें अंदर कितना नुकसान हुआ। 8 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, लोगों का नुकसान हुआ। मैंने उस वक्त भी ये कहा कि मैंने कहा इसका जिम्मेदार कौन है? फ्रांस में तो कोई नुकसान नहीं हुआ, आप फ्रांस के चक्कर में यहाँ पर बात है तो आपने अपने ही लोगों को शहीद कर दिया, आपने अपने ही लोगों के अमलाक को नुकसान पहुँचाया। अच्छा, उसमें फिर क्या हुआ कि आपने ये भी देखा कि जब वो मुज़ाकरात हुकूमत जिस तरह करना चाह रही थी उसको वो उस तरह हो नहीं पा रहे थे, जिसमें मुज़ाकराती टीम को चेंज किया गया। ठीक है। और उसके बाद उस टीम के अंदर वो अनासर लाए गए जो सियासी नहीं थे और एक ही मकतबे फ़िक्र के लोगों को ला के बिठाया गया
और उन्होंने फिर उसको करके और जो भी मुआहिदा किया उस मुआहिदे को भी सामने वो आना जो चाहिए। भी आपके लिए भी अभी तक जो भी जो है, भी है, जो भी है, आपको जो भी नहीं भी- पता, जो भी है, किसी को नहीं पता। हाँ, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैं इसको वेलकम करना चाहिए, पार्लियामेंट में आना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंच को बड़ी संजीदगी के साथ, ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करने के बजाय उस पर संजीदा डिबेट करनी चाहिए। ये वो इतना सेंसिटिव मैटर है, इसको अगर नादिया ख़त्म नहीं करेंगे तो आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं कि लोग यहाँ पर गैर मुल्की जो कोई भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए भी आते हुए घबराएगा। अच्छा, आप नहीं समझते पंजाब हुकूमत, आपकी हुकूमत ने यह गलत किया है कि जो शहीद हुए हैं पुलिस वाले, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है? बिल्कुल In the होना sense चाहिए कि उनके सर, किसने बिल्कुल मारा? होना चाहिए। जब मैं शहीद कह रहा हूँ तो उन्होंने अपनी ड्यूटी देते हुए किया है। बिल्कुल। और जब ये पार्लियामेंट में बात आएगी तो हम बिल्कुल, मैं तो बात करूंगा कि अगर कोई आदमी अपनी ड्यूटी अदा करते हुए शहीद होता है, क्योंकि जब वो ड्यूटी दे रहा है तो वो ये नहीं देख रहा होता, वो तो रियासत इसका के- मतलब ये गलत किया ना? बिल्कुल, मैं कहता बिल्कुल हूं गलत हुआ कि है। अगर पंजाब हुकूमत ने उनकी दादरसी नहीं की है तो ये दाद गलत रसी की। नहीं भाई, मुजरिमों को इधर वजीर आजम सर, कह रहे देखिए, हैं ना कि सानिया अच्छा, सियालकोट सुनिए। के मुजरिमों अच्छा, को मैं- कैफर मैं किरदार तक बिल्कुल पहुंचाना बिल्कुल यकीनी है। पहुंचाएंगे। अगर देखें वहां पर भी मैं ये कहता हूं कि उस वाकये के ऊपर भी निशानदेही होनी चाहिए थी। बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो सिर्फ वो, उनका किसी पार्टी से भी ताल्लुक नहीं होता, वो इस मौके से फायदा उठाते हैं। भाई जो भी हैं, अब जो भी है सामने पार्टी आए, के हों, नॉन नहीं पार्टी हो, के जो हों, भी बस हो, जो आप भी आए, हों। जब आएंगे सामने तो उनके ऊपर जो रियासत का कानून है वो चलना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। जो अगर जो वो उसमें शामिल होते हैं, उसमें उनको फर्द जो आयद होती है उन पर है। ये वो होता है। इतना सादा मतलब इतनी सादी बहस लगती नहीं है राणा साहब। यही तो नहीं, डील नहीं। की है। हाँ राणा साहब, ये इतनी सादी नहीं, बहस देखिए, नहीं है। राणा साहब, या जो आप खुफिया डील है, जो खुफिया डील है वो यही तो है कि उन पे मुकदमा नहीं होगा, बल्कि जो मुकदमे हैं वो खत्म किए जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। उनकी सर, ऐसे पैरवी तो नहीं की हमेशा जाएगी। होता रहा है। यही राणा तो साहब, देखिए, तो आप आगे आपसे भी क्या ऐसे ही ऐसे ही रहना होता है। रहा, माजी में भी ऐसे ही देखिए, होता रहा है। बात आप ये भी है- स्टैंड लेते हैं ना उस वक्त, देखिए, आप कहते हैं कि जी हम सब एक साथ नहीं, हैं इस मौके पर। और जो टीटीपी के साथ हो हमने रहा है वो हमने भी सामने स्टैंड नहीं लिया। आ रहा। देखें हमने आप stand अभी कहें लिया ना, आप और अभी इस प्रोग्राम के जरिए देखिए, कहें। मैं तो कह रहा हूं कि उनको सजा देनी अच्छा चाहिए। देखिए ना राणा साहब क्या कह रहे हैं पहले। जी 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 राणा साहब। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ ट्वीट हुए कि हुकूमत जो है वो वायलेंस, दोनों साइडें वायलेंस बंद करें। तो ये हमें डिबेट की जरूरत है इसके ऊपर कि ये हमारी मुल्क की पॉलिसी किस तरफ जा रही है और हमने इन चीजों को किस तरह डील करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो अब तक हुआ है उसने रियासत को कमजोर किया है। और जब आप ये प्रेसिडेंट बार बार सेट कर दें कि आपके पास अगर कोई कुवत है या आप स्ट्रेंथ में हैं या आप अवाम को इकट्ठा कर सकते हैं, तो फिर हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। चाहे आपने दहशतगर्दी की हो, तो फिर हम आपके जो पकड़े हुए मुजरिम हैं उनको भी, हम जो है सजा याफ्ता लोग हैं उनको भी छोड़ देंगे। तो फिर ये देखें, ये स्टेट नहीं बन सकेगा। और इसके ऊपर डिबेट हो और फैसला हो कि क्या, और सियासत ना हो। देखें, हमारे तो इंटीरियर मिनिस्टर जो उस वक्त थे उनको भी गोली लग गई थी और उस पर भी उस वक्त की ऑपोजिशन ने सियासत की। और यहां मैं आपको जरूर ये डिफरेंशिएट हमें करना होगा कि आज पीएमएल ने इन इश्यूज पे सियासत नहीं की। हमने जब हुकूमत के ऊपर प्रेशर था तो हम उस साइड पे जाके नहीं खड़े हुए और हमने आपके ऊपर जो है वो लफ्जों की जो बौछार है वो नहीं की, हमने सियासत नहीं की। तो ये हमें फर्क जो है क्लियर करते हुए आगे बढ़ना होगा। और अच्छी बात है जब ये पार्लियामेंट में डिबेट आएगी, मैं भी गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए तब आप सुनिएगा कि ऑपोजिशन क्या कहती है, उनके माइक ना बंद कीजिएगा जिस तरह आप करते हैं और फिर असेंबली के सेशन नहीं चलते। अच्छा, इतना राणा हौसला रखें साहब, कि आप भी opposition अपने की- दोस्तों से कहिएगा कि जो टॉपिक है उसी पे जी, कायम रहे। अच्छा अब क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, जरा बैरिस्टर साहब इसको क्लोज कर दें। जाहिर है आपको क्या लगता है कि ये बहस में जो बैकग्राउंड है, जो मुआहदा हुआ है, वो भी सामने आना चाहिए। जो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात, आज आपने सब पढ़ा भी होगा कि वो कहां तक पहुंचे, वो खत्म एंड ऑल, वो भी किसी को नहीं पता कि क्या थे, क्या उनके भी लोगों को छोड़ना था। देखिए, जो फैसला स्टेट ने किया था नेशनल एक्शन प्लान में टीटीपी के खिलाफ, वो कोई हुकूमत उसे खत्म नहीं कर सकती। उसे चाहिए था कि अगर कोई भी वो इनसे मुज़ाकरात करना चाहती है, उसे पार्लियामेंट में लेके आती और वहां पे कंसेंसस को इवॉल्व करती, जो भी करना चाहती। लेकिन जब अगर स्टेट ने और स्टेट के इदारों ने एक जंग लड़ी है, हजारों लोगों की शहादतें दी हैं, तो ये एक हुक्मरान कौन होता है जो कल तक तालिबान का वकील रहा हो कि वो आए और उनके साथ खत्म करे। आपने एपीएस के बच्चों का आज तक फैसला नहीं हुआ, कोई उनको इंसाफ नहीं मिला। साहिवाल के सानिया का नज़ीर को मिल पंजाब गया में इंसाफ इंसाफ। नहीं मिला। इनकी आप क्या हुकूमत थी ना, सियालकोट में इनकी इंसाफ लीडर थी। देंगे? मैं समझता हूं कि यहाँ पे आके सब जमातें, कोई दहशतगर्दों की हमदर्द रही है,
और कोई किसी ने की ही उनकी मुर्तजा भुट्टो को सियासत मिल है गया कि था इंसाफ। राइट विंग की। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को रियासत के मुफाद को देखना है। खुदा के लिए जिन्ना साहब की तकरीर जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 को की थी कि रियासत के अंदर हर मजहब के पैरोकार को मुकम्मल आज़ादी होगी, यही बुनियाद है हमारे आइन की और रियासत की, उसके ऊपर करें। ये छुपे हुए मुआहदे ना करें। कभी कोई पैसे बांटता है, कोई किसी को परवान चढ़ाता है और पाकिस्तान के अंदर सियासत को नुकसान पहुंचाता है, समाज को नुकसान पहुंचाता है। तो खुदा के लिए ये जंग बड़ी मुश्किल है। आप लोगों की तो उंगली भी नहीं कटी, हम लोगों ने शहादतें दी हैं। सही। हमसे पूछें ये जंग शहादतों कितनी का हुआ मुश्किल है। क्या? तो खुदा के लिए और आपने हुकूमतें की और अब हैं, पाकिस्तान- आपने बेनजीर के कातिलों को क्या सजा दी? आपने क्या जो मुर्तजा भुट्टो के अच्छा, अब इसलिए आप ये बात ना करें आमिर भाई कि आप कहते हो हमने शहादतें दी हैं, आप कहते हो कि जी हमने खून दिया है, तो खून देने वालों को आपने कोई पकड़ा? हम मुद्दई हैं आफ्ताब साहब, हम तो सर आपकी हुकूमत भी तो रही है, आपने केस क्यों नहीं प्रॉपर लड़ा? अरे कहाँ आप कहते हैं? अच्छा चलिए ये गुफ्तगू अभी आपको बुनियादी चीजों का नहीं पता, आप कहाँ पे बैठे आमिर भाई अच्छा, आप हुकूमत में बैरिस्टर साहब, आप हाँ। जिस आफ्ताब जहांगीर साहब, आप हुकूमत में आए थे, आपने क्या किया? आपने कौन सा एक मुकदमा लड़ा? अच्छा चले आपने कहाँ पे उसका ये उसको किसी किया? और दिन हम बिल्कुल बहस कर सकते हैं मोहतरमा आपकी की। हुकूमत है ना, आप करें फैसला। अच्छा बिल्कुल सही। आज तो वैसे भी 3.5 साल से इस्लामाबाद आपने कोई फैसला क्यों नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के भी आज बहुत ही अहम रिमार्क्स हैं, वो फिर किसी और दिन इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। बट थैंक यू सो मच। देखना यह है कि वाकई पार्लियामान के अंदर एक संजीदा बहस इस पर की जाएगी या नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। 22 और 23 दिसंबर को ये कन्वीन किया जाएगा NHC के सानिया सियालकोट के हवाले से। क्या बहस होती है और क्या तय पाता है। अल्लाह हाफ़िज़।